जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। जातक ने जो जन्म समय दिया था उससे 22 मिनट का अंतर आ रहा है इनके जन्म समय में, यानी कि इनका जन्म समय संशोधन किया गया था और 6:30 का इन्होंने जन्म समय दिया था, लेकिन वह समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनका 22 मिनट का अंतर आया और इनका डेट ऑफ बर्थ है 29/5/1993, 6:08 सुबह का। अब हमने जो जन्म समय संशोधन किया यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया, उसमें जो चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड हैं और लग्न के सब लॉर्ड हैं, दोनों एक होंगे और सारी चीज़ों को भी मैच किया गया है यहाँ। तो ये जन्म समय बिल्कुल परफेक्ट है। तो 22 मिनट का अंतर आ रहा है। तो 29/5/1993, 6:08 सुबह का, खाटेगांव MP का जन्म है इनका। चलिए इस कुंडली को देखते हैं। करियर से संबंधित, विवाह से संबंधित और समस्त जीवन से संबंधित इनका प्रश्न है और इसमें हम हर ग्रह तथा हर भाव का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, एक एक ग्रह और एक एक भाव का विस्तार से। और इसमें मैंने D1 यानी लग्न चार्ट, D9 नवमांश चार्ट, भाव चलित कुंडली, D4 चतुर्थांश कुंडली और D10 दशमांश कुंडली रखा है। D4 इसलिए रखा है कि सुख सुविधा जीवन में कितनी होगी, मकान वाहन का योग कैसा होगा वो देखेंगे, और दशमांश कुंडली से इनका कैरियर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्नेश शुक्र हैं जो कि उच्च के होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो वृषभ लग्न हुई इनकी, और इनके जो चंद्रमा हैं आप देख सकते हैं सिंह राशि में है, तो सिंह राशि हुई। तो लग्नेश इनके शुक्र हैं और राशि से इनके सूर्य हैं। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि का जन्म है। पूर्वा फाल्गुनी के द्वितीय चरण में जो इनका जन्म हुआ है। योग हर्षण है, करण बौ है, पाया चांदी है तो धन तुर होगा, पाया चांदी है तो। वर्ण क्षत्रिय है तो इनमें एग्रेसिव नेचर जरूर रहेगा, थोड़ा गुस्सा वगैरह। योनि मूषक है, गण मानव है, वश्व वंचर है, नाड़ी मध्य है, लग्न वृषभ है, शुक्र देव लग्नेश है, राशि सिंह है, सूर्य देव राशि से। पुष्कर नवमांश में इनके सूर्य हैं जो कि सूर्य को अच्छा और श्रेष्ठ बनाएगा। मूलांक 2 है इनका और भाग्यांक भी 2 है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है, यानी कि दोनों सेम आ रहा है, तो इससे बहुत अच्छा हम मानेंगे और जातक जीवन में प्रगति करेगा ऐसा दिख रहा है। चंद्रमा है मूलांक और भाग्यांक के स्वामी, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसा जातक भावुकता प्रधान भी होता है और इनमें प्रैक्टिकल भी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं। थोड़ा स्पष्ट आप लोगों को और दिखा रहा हूँ चार्ट को। इनके लिए शुभ तारीख 2, 11, 20 और 29 है। 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, या ये नंबर शुभ है। इस नंबर से संबंधित कोई भी काम करें या इस तारीख को तो जल्द सफलता मिलेगी। शुभ दिन के लिए शुक्रवार, बुधवार, शनिवार और रविवार ऑप्शनल है। भाग्योदयकारी वर्ष 25वां, 33वां, 35वां, 36वां और 38वां होगा और पश्चिम दिशा इनके लिए भाग्योदयकारी होगा। वृषभ लग्न पृथ्वी तत्व स्थिर राशि है, सिंह राशि अग्नि तत्व स्थिर राशि है। तो केवल यहाँ तत्व का अंतर आ जा रहा है, तो थोड़ा सा असमंजस कैरियर में वगैरह में डिसीजन मेकिंग में हो सकता है, उसको ध्यान रखें और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना सीखें। अष्टक वर्ग में पंचम भाव को 24 और सप्तम भाव को 20 पॉइंट मिले, यानी कि पंचम भाव थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा शिक्षा वगैरह में बाधा और वैवाहिक जीवन में परेशानी को दिखा रहा है। षडबल में शनि नंबर 1 रैंक पर, नंबर 2 पर सूर्य, नंबर 3 पर बुध, नंबर 4 पर शुक्र, नंबर 5 पर चंद्रमा, नंबर 6 पर गुरु, नंबर 7 पर, यानी सबसे कमजोर षडबल में मंगल है। लग्न में सूर्य केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है। मंगल यहाँ इनकी कुंडली में नीच के हैं तृतीय भाव में। शनि का शश योग बना हुआ है दशम भाव में। शुक्र उच्च के हैं और शनि चंद्र का 20 योग बन रहा है एक दूसरी पर दृष्टि देने के कारण, और गुरु इनकी कुंडली में वक्री है। इसमें इस कुंडली एनालिसिस में हमने सभी नियमों का अप्लाई किया है। अष्टक वर्ष, षडबल, केपी एस्ट्रोलॉजी, पुष्कर नवमांश, भीमशोपक बल, चाहे जितने भी नियम होते हैं सभी को अप्लाई किया है। नक्षत्र को भी पूरी यहाँ पर देखकर और वर्णित किया है ताकि हर चीज बिल्कुल क्लियर प्रेडिक्शन दिया जा सके। अब चलिए इनकी कुंडली को समझते हैं। लग्न का मान 20 डिग्री 28 मिनट है और लग्न चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि ठीक है।
लग्न में बुध और सूर्य और केतु है, बुध सूर्य और केतु है। सूर्य बुध तो अच्छे हैं, परंतु केतु सूर्य की युति थोड़ा स्वास्थ्य समस्या, सफलता में देरी, गुस्सा तथा वैवाहिक परेशानी भी देगा। लग्न पर गुरु की दृष्टि है, अतः जातक के पास ज्ञान अच्छा खासा होगा। लग्नेश शुक्र लाभ भाव में उच्च के हैं तो कैरियर तथा धन के लिए शुभ है। गुरु की दृष्टि लग्नेश पर है, लग्नेश शुक्र पर भी है और लग्न पर भी है, अतः लग्न तथा लग्नेश दोनों पर गुरु का प्रभाव है। गुरु अष्टमेश है, अतः कार्यों में विलंब तथा स्वास्थ्य समस्या देंगे, परंतु ज्ञान की कमी नहीं होगी और सम्मान वगैरह जातक जीवन में अपने पाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है कुछ। जातक में थोड़ा गुस्सा और एग्रेसिव नेचर भी रहेगा, इससे उन्हें बचना चाहिए। अब आइए बात करते हैं आपके शुक्र की, क्योंकि शुक्र लग्नेश है तो शुक्र से इस कुंडली का प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। शुक्र जो लग्नेश हैं तथा षष्ठेश हैं और वह 28 डिग्री 46 मिनट के साथ कमजोर हैं तथा बुध के नक्षत्र में एवं षडबल में अच्छे हैं तथा भीमशोपक बल में हैं तथा नवमांश में यह वर्गोत्तम हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो शुक्र देव जो हैं आपके लिए कमजोर हैं, यानी कि 28 डिग्री के हैं, परंतु आप देखिएगा तो नवमांश कुंडली देखिए, क्योंकि सेम राशि में वर्गोत्तम हो रहे हैं। तो कोई भी ग्रह जब डिग्री वाइज कमजोर हो लेकिन वर्गोत्तम हो शुभ भावों में, तो उसमें बल पूरी आ जाती है और वो अपनी पूरी क्षमता से रिजल्ट देता है। तो शुक्र यहाँ पर रिजल्ट देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एवं कुंडली के एकादश भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में पर अपने उच्च की राशि मीन राशि में है। गुरु से तत्कालिक शत्रुता में है, परंतु अपने मीन राशि यानी कि उच्च राशि में है। लग्नेश का लाभ भाव में उच्च का होना लाभ तथा आय के लिए बहुत अच्छा है। जातक के पास धन की कमी जीवन में नहीं होगी, इच्छा पूर्ति तथा नेम फेम भी मिलेगा। गुरु की दृष्टि है और गुरु शुक्र तथा अपनी राशि दोनों को देख रहे हैं, अतः ज्ञान होगा तथा धन की कमी नहीं होगी और गुरु यहाँ अच्छा ही रिजल्ट देंगे। क्षमा कीजिएगा, शुक्र यहाँ पर अच्छा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि राशि स्वामी गुरुदेव इनको देख रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं है। राहु की भी दृष्टि है, अतः चरित्र को ठीक रखें, नहीं तो शुक्र आपके खराब होंगे जो कि लग्नेश हैं। तो बिल्कुल चरित्रवान बन के रहना है तथा वैवाहिक परेशानी भी थोड़ी सी यहाँ देगी, यहाँ पर स्थिति बन रही है। खैर, कैरियर तथा धन के लिए शुक्र अच्छे हैं। नक्षत्र स्वामी बुध लग्न में है और दिग्बली हैं, अतः अपनी मेहनत से कैरियर तथा धन एवं सम्मान प्राप्त होगा। लग्नेश लाभ भाव में है, अतः जातक हमेशा पैसों के पीछे भागेगा और लग्जरी लाइफ के पीछे भागेगा, परंतु अपने मूल त्रिकोण से छठे में है, अतः धन के लिए मेहनत भी कराएंगे। अपने मूल त्रिकोण से छठे आ रहे हैं तो धन के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। कर्ज लेने से बचना होगा। वर्गोत्तम होने से फल देने में सक्षम है। शुक्र वैसे आपके अच्छे हैं और वर्गोत्तम होकर बल भी मिल रहा है। बुध की बात करें तो बुध जो आपके द्वितीय से एवं पंचमेश हैं और वह 28 डिग्री 40 मिनट के साथ डिग्री वाइज कमजोर हैं और मंगल के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है एवं नवमांश में देख सकते हैं आप अपने उच्च की राशि में है। तो कमजोर और डिग्री वाइज होने के बाद भी नवमांश में उच्च के होकर बल इन्हें प्राप्त हो रहा है तथा यह भीमशोपक बल में है तथा स्वयं से नवम यानी अपने मूल त्रिकोण से नवम भाव में आ रहे हैं और स्वयं से नवम है और लग्न में यानी कि प्रथम भाव में दिग्बली है, जिससे और भी बल प्राप्त हो रहा है। धन भाव और स्वयं की राशि से 12वें है, यानी धन भाव का व्यय भी कर रहे हैं। अतः धन भाव का व्यय करेंगे, अतः धन जमा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। पंचमेश भी हैं तथा पंचमेश हैं तो शिक्षा तथा बुद्धि, विवेक और ज्ञान तो आपके पास अच्छा रहेगा, पर मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। सूर्य से युति मान्य नहीं होगी बुध की, क्योंकि डिग्री डिफरेंस दोनों की बहुत ज़्यादा है। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ काम नहीं करेगा, बुधादित्य योग का ज़्यादा लाभ आपको नहीं होगा। पर केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है। केतु से युति है, अतः आत्मविश्वास में कमी और सही फैसला लेने में कमी दिख रही है। सोच समझकर कोई फैसला करें, बुध को स्ट्रॉन्ग करें तो कैरियर बनेगा। गुरु की दृष्टि ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, सम्मान तथा ज्ञान देगी और जातक का कैरियर भी बनेगा, परंतु मेहनत भी करना है। चंद्रमा की बात करें तृतीय से है और 17 डिग्री 21 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है और षडबल में सामान्य है तथा स्वयं से द्वितीय और कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य की राशि में सूर्य से तत्कालिक मित्रता में है। सूर्य की राशि में है और सूर्य से तत्कालिक मित्रता में है तथा चतुर्थ भाव में चंद्रमा को दिग्बल भी प्राप्त होता है, यानी दिशा बल प्राप्त होता है, तो दिग्बली भी है एवं शनि से दृष्ट हैं। तृतीय चतुर्थ भाव में आलस देंगे, आलस से बचे। भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखें, इसका ध्यान रखें। परिवार का हालांकि सपोर्ट मिलेगा, पर शनि
कि चंद्रमा पर दृष्टि विष योग बना रही है, अतः मानसिक परेशानी, घरेलू अशांति तथा माता संबंधी परेशानी संभव है। हालांकि दिग्बली है, अतः मेहनत के बाद फल भी देंगे, अपने दिग्बल का फल जरूर देंगे, अतः जीवन में सुख सुविधा, मकान, वाहन जरूर आपको प्राप्त होगा, अपने दिग्बल का फल जरूर देंगे। नक्षत्र स्वामी शुक्र देव लाभ भाव में है, अतः मेहनत के बाद आपकी आय बहुत अच्छी रहेगी। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य चतुर्थेश है और 13 डिग्री 50 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में तथा षडबल में बलवान है। ओम सूर्यदेव आपके पुष्कर नवमांश में है, जो कि बहुत अच्छा है, तथा स्वयं से दशम और कुंडली के प्रथम भाव में है, अपने से दशम और कुंडली के प्रथम भाव में है। और कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मित्रता में होकर शुक्र से सम है। और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार लग्न में सूर्य उच्च के माने जाते हैं, अतः सूर्य आपके अच्छे हैं, पर केतु के साथ ग्रहण दोष में है, जो कैरियर तथा सम्मान में कमी और स्वास्थ्य समस्या भी देगा। तो बुध से डिग्री डिफरेंस ज्यादा है, अतः युति सूर्य बुध की मान्य नहीं होगी, पर गुरु की दृष्टि कैरियर के लिए ठीक है। अगर केतु को शांत कर लिया जाए तो सूर्य अपना श्रेष्ठ फल देंगे, पुष्कर नवमांश में है, अतः कैरियर भी देंगे और जातक सुख सुविधा भी पाएगा। सूर्य वर्गोत्तम भी हैं, आप देख सकते हैं, ये और भी अच्छा है, सूर्य वर्गोत्तम भी हो रहे हैं नवमांश कुंडली में, तो सूर्य बहुत अच्छे हैं, बस केतु को शांत करना है, सूर्य का श्रेष्ठ रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। मंगल की बात करें तो मंगल आपके सप्तमेश तथा द्वादश यानी 12वें भाव के स्वामी हैं और 22 डिग्री 5 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर हैं एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से चौथे, अपने मूल त्रिकोण से चौथे हैं और कुंडली के तृतीय भाव में अपने नीच के कर्क राशि में है तथा राहु से दृष्ट हैं। ये राहु की भी इन पर दृष्टि है। तो आलस पराक्रम में कमी करेंगे, परिवारजनों से मतभेद तथा भाग्य में बाधा एवं देर करेंगे एवं कैरियर को भी प्रभावित करेंगे। सप्तमेश भी है, अतः वैवाहिक परेशानी तथा देरी होगी। लाइफ पार्टनर भी एग्रेसिव नेचर का होगा। आपको कर्ज से बचना चाहिए। जीवन में जमीन जायदाद संबंधी लीगल मैटर भी देंगे, उसका भी ध्यान रखना है, तो कोई लीगल मैटर सामने ना आए उसका ध्यान रखें। अगर परिवारजनों से कोई मतभेद बने तो समझदारी से सुलझा लें। मंगल को पॉजिटिव करें। नवमांश में भी सप्तम में है, अतः वैवाहिक परेशानी देंगे। नक्षत्र स्वामी बुध लग्न में अच्छे हैं, पर आप में गुस्सा भी रहेगा, गुस्से से बचना चाहिए और मंगल को पॉजिटिव करना चाहिए ताकि जीवन में जो भी आप मेहनत करें उसका फल मिले, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में नीच के मंगल बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ कारक होते हैं, परंतु नीच के हैं तो थोड़ा इनको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, क्योंकि विवाह के भी कारक हैं। गुरु की बात करें तो अष्टमेश एवं लाभेश हैं, एकादश हैं और वह 10 डिग्री 58 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में और षडबल में कमजोर हैं तथा विंशोपक बल में हैं एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से दशम भाव में हैं। अपने मूल त्रिकोण से दशम आ रहे हैं, यानी कि अष्टम से पांचवें आ रहे हैं। तो अब दशम और कुंडली के पंचम भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मित्रता में है और शुक्र से तथा केतु से दृष्ट हैं। अष्टमेश पंचम में शिक्षा में कभी कभी व्यवधान तथा प्रेम संबंध में कमी करेंगे। हालांकि लाभ भाव तथा स्वयं की राशि को देखेंगे, अतः अपने लाभ भाव और स्वयं की राशि को देख रहे हैं तो आय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आय प्राप्त होगी। भाग्य का साथ पाने के लिए मेहनत बढ़ाएं। शुक्र की दृष्टि ज्ञान देगी तथा जातक स्वयं के बल पर सफलता पाएगा। केतु की भी दृष्टि है तो धर्म से जुड़े आपको लाभ होगा। शनि की बात करें, शनि आपके नवमेश और दशमेश हैं और 6 डिग्री 25 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत बलवान है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण में और कुंडली के दशम भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग में है। तो शनि आपके अच्छे हैं, शनि बहुत अच्छे हैं तथा कैरियर एवं जॉब एवं मकान वाहन सुख सुविधा देने के लिए काफ़ी हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, पर फालतू के खर्चे भी बढ़ेंगे तथा वैवाहिक बाधा भी देंगे और वैवाहिक देरी भी देंगे। पर शनि कैरियर तथा सुख सुविधा के लिए अच्छे हैं, परंतु देर से सफलता देंगे। शनि पर चंद्रमा की दृष्टि और शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है, अतः मानसिक अशांति और कैरियर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मंगल की दृष्टि है, अतः मेहनत करें, मेहनत से कैरियर बनेगा और गुस्सा भी हो सकता है आप में, तो गुस्से को शांत रखें, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए बात करें आपके राहु की। तो राहु जो आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में 18 डिग्री 48 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है। राशि स्वामी मंगल तृतीय भाव में नीच के हैं, अतः राहु कभी भी अपना अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि आपके इनके राशि स्वामी ही नेगेटिव स्थिति में है। वैवाहिक देरी, मतभेद तथा विवाह विच्छेद होने का भी योग बन रहा है। आय में उतार चढ़ाव, डेली वेजेज में कमी, गुस्सा तथा पारिवारिक मतभेद भी यहाँ देंगे। राहु का उपाय आवश्यक है, तभी जाके स्थिति सुधरेगी। केतु की बात करें, प्रथम भाव में वृषभ राशि में 18 डिग्री 48 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है
हालांकि राशि स्वामी शुक्र लाभ भाव में है, अतः लाभ तो देंगे केतुदेव, परंतु सूर्य के साथ ग्रहण है जो सम्मान में कमी, स्वास्थ्य समस्या और कैरियर में देरी और बाधा देगी। संतान उत्पत्ति में भी देरी तथा वैवाहिक परेशानी होगी। कैरियर में गलत फैसला भी करा सकते हैं, उसका ध्यान रखें। अब नवमांश कुंडली को फलित करते हैं आपके D9 चार्ट को। तो लग्न के 9 में शनि D9 के पंचम भाव में है तो ठीक माना जाएगा। जातक अपने बुद्धि विवेक से अपना कैरियर बनाएगा। लग्न के सप्तमेश मंगल D9 के सप्तम में है, यानी पत्नी एग्रेसिव नेचर की होंगी। नवमांश के कारक शुक्र नवम में उच्च के हैं तो ये भाग्य आपका अच्छा दिखा रहा है यहाँ पर, तथा वर्गोत्तम है यानी भाग्य अच्छा है, वर्गोत्तम भी है शुक्र। नवमांश के लग्नेश चंद्रमा बुध के साथ तृतीय भाव में है। सप्तमेश शनि पंचम में है, यानी प्रेम संबंध बनने का भी योग दिख रहा है। पंचम सप्तम का राशि परिवर्तन है, यानी शनि मंगल का परिवर्तन योग प्रेम संबंध, प्रेम विवाह की ओर भी आकर्षित करेगा आपको। राहु छठे में नीच के हैं, राहु को पॉजिटिव करना आवश्यक है। केतु द्वादश में नीच के हैं, धर्म से जुड़ेंगे तो लाभ होगा। सूर्य एकादश में अच्छे हैं। चतुर्थे शुक्र नवम में उच्च के हैं, ये भी अच्छा है। सूर्य आपके वर्गोत्तम है, यानी कि बेस्ट रिजल्ट देंगे। शुक्र भी वर्गोत्तम है और आपके कुंडली के हाईएस्ट डिग्री मेकर शुक्र हैं जो नवमांश के नवम भाव में उच्च के हैं, और सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर बुध अपने राशि में तृतीय भाव में है। नवमांश ठीक है, बस राहु केतु को पॉजिटिव करें। और आपको विवाह जब भी करना होगा, जब भी विवाह करें तो उस लड़की की ध्यान दे कि राशि मेष हो, मेष राशि की लड़की हो, सिंह राशि की हो, धनु की हो, कर्क की हो, मीन को की हो। इन राशियों में से कोई लड़की हो तो आप शादी कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करें भाव चलित कुंडली की तो देख सकते हैं आप भाव चलित कुंडली बिल्कुल सेम है, कोई भी परिवर्तन नहीं है इसमें। सभी ग्रह सेम पोजीशन में है तो वहीं का रिजल्ट देंगे जहां लग्न कुंडली में है। अब D4 की बात करें, यानी आपके चतुर्थांश कुंडली की, तो लग्न के चतुर्थे सूर्यदेव आपके D4 की में स्वयं की राशि में दशम भाव में है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सुख सुविधा के लिए बहुत अच्छा है। सुख सुविधा के कारक शुक्र होते हैं जो कि धन भाव में गुरु के साथ गुरु की राशि में है, बहुत अच्छा है। लग्न में केतु हैं तो केतु को पॉजिटिव करना आपके लिए हर स्थिति से जरूरी है। लग्नेश मंगल तृतीय में उच्च के हैं, ये भी ठीक है। मेहनत से सुख सुविधा आपको मिलेगी। चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थांश के चतुर्थ भाव के स्वामी शनि है जो कि अपने राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमा और बुध के साथ। तो विष योग जो बना हुआ है लग्न में उसका उपाय करना है। वैसे शनि आपके चतुर्थांश कुंडली में अच्छे हैं। इसके बाद सुख सुविधा आपकी अच्छी है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है आपको। जीवन में मकान वाहन का योग आपको प्राप्त हो जरूर होगा। अब बात करते हैं दशमांश कुंडली की। लग्न के दशमेश और दशमांश के कारक शनि, लग्न के दशमेश भी शनि बनते हैं आपके लग्न कुंडली के, और दशमांश के कारक भी शनि बनते हैं जो कि दशम भाव में हैं, और दशम भाव में नीच के हैं, अतः कैरियर में स्ट्रगल दिख रहा है। लग्नेश चंद्रमा सप्तम में है राहु के साथ, लग्न में केतु हैं, दशमेश मंगल चतुर्थ में आपके बैठे हुए हैं जो कि ठीक है, लेकिन कैरियर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आसान नहीं है आपका कैरियर, बहुत ज़्यादा मेहनत से ही कैरियर आपका दिख रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको जब भी कैरियर में प्रॉब्लम आएगा, जब आप अपनी मेहनत में कमी करेंगे, आलस करेंगे, तो मेहनत आपको अपना बढ़ाना होगा। अब चलिए शनि मंगल की का अब यहाँ किस एरिया में आपको जाना चाहिए। देखिए शनि मंगल, जो मंगल देव हैं वो शनि को देख रहे हैं, तो टेक्निकल एरिया आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर, इंजीनियरिंग, बिल्ड और बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए, उसमें भी अच्छा स्कोप है। इन सब चीज़ों में आपको सफलता मिल सकता है। इंजीनियरिंग फील्ड वगैरह में भी आप जा सकते हैं। आपकी कुंडली में कितना % गवर्नमेंट जॉब का योग है तो मैं बता देता हूँ। 65% गवर्नमेंट जॉब का योग है, पर मेहनत से बढ़ाया भी जा सकता है। 2023 से 2024 तक गवर्नमेंट जॉब का योग है। अगर मेहनत करें तो 2023 में जॉब हो जाएगी, लेकिन आसान नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। केपी से 6th कस्पल सब लॉर्ड आपके राहु हैं, और राहु देव बुध के नक्षत्र में है, और दोनों मिलकर जॉब का भाव 2 और 6 दे रहे हैं, पर 10 नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब 2 6 के साथ 10 आ जाता है तो गवर्नमेंट जॉब पक्का हो जाता है, लेकिन 10 नहीं दे रहे हैं तो प्राइवेट जॉब तो है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बहुत मेहनत करनी होगी। पर साथ में दोनों 5 भी दे रहे हैं, यानी 6 कस्पल सब लॉर्ड और उनके नक्षत्र स्वामी बुध दोनों 5 दे रहे हैं, अतः छठे का व्यय भी कर रहे हैं। तो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आसानी से जॉब नहीं होगा।
मेहनत बढ़ाएं तो 2023-24 में जॉब का योग बनेगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो 2023 में उपाय और मेहनत के साथ जॉब हो जाएगी। विवाह की बात करें तो अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच विवाह का योग है। इसी समय में आपका विवाह होगा, तो पहले कैरियर सेट होगा, फिर विवाह होगा। केपी से जॉब की बात करें तो चंद्रमा की दशा चल रही है जो 2023 तक है, और चंद्रमा जॉब का भाव दे रहे हैं, तो बहुत प्रयास मेहनत पर 2023 में आपकी जॉब हो जाएगी। पत्नी एग्रेसिव होगी। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी मेहनत, थोड़ी परेशानी यहाँ दिख रही है, तो सामंजस्य बनाकर और अच्छे से कुंडली विवेचन करा के दोनों का कुंडली मिलान करके शादी करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जिस राशि से मैंने बताया उस राशि की लड़की हो तो स्थिति कुछ अच्छी रहेगी। आपकी शादी 100 से 150 किलोमीटर के अंदर होने का योग है। अगर प्रेम संबंध हुआ तो नज़दीक भी संभव है, जो कि घर के करीब होगा। धन आपके लिए ठीक रहेगा। आपके पास धन आपके पास अच्छा खासा रहेगा। शेयर बाजार वगैरह में पैसे ना लगाएं, नहीं तो पैसे फंस जाएंगे। गुस्से से बचें और एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह जीवन में नहीं चलेगा। लीगल मैटर ना आए, इसका ध्यान रखें। परिवारजनों से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। आंखों की देखभाल करें, आंखों से संबंधित परेशानी बिल्कुल भी संभव है। पेट से संबंधित परेशानी होगी, ध्यान रखें। सामान्य जॉब का योग है, पर बहुत मेहनत करते हैं तो अच्छा पद का योग बन सकता है। पत्नी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगी, लेकिन कहीं कार्यरत जरूर होगी। व्यवसाय में अगर आप बात करें कि किस चीज़ का करें, तो मशीनरी, चमड़ा, लोहा, पेट्रोलियम, कारखाना, ईंट भट्ठा, जमीन, बिल्डिंग मटेरियल आदि का व्यवसाय आप कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो राहु केतु के मंत्रों का 72,000 जाप आपको कराना चाहिए। ओम रांग रावे नमः, ओम केम केतुवे नमः, दोनों का 72,000 जाप करा लें, आपके लिए बेहतर होगा। 1.25 किलो काला तिल काले कपड़े में बांध लें। ध्यान दीजिए, 1.25 किलो काला तिल काले कपड़े में बांधकर 3 शनिवार को ले जाकर शाम में शनिवार को किसी जमीन के नीचे अंधेरा होने के बाद दबा दें सुनसान जगह पर। आपके लिए राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। एक और उपाय है आपके लिए, 1.25 किलो गाय का कच्चा दूध लाएं और 1.25 किलो जौ लाएं, गेहूं का जो जौ होता है, और शुक्रवार को उस दूध में जौ को फुला दें और शनिवार को शाम में ले जाकर जमीन के नीचे दबा दें, लाल कपड़े में बांधकर उस जौ को, तो राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। शंकर भगवान पर जल में काला तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय करते हुए अर्पित करें और रुद्राभिषेक समय समय पर 2 या 3 बार साल में जरूर कराएं। 3 लाल रंग का ध्वज या हनुमान जी का चोला 3 मंगलवार को हनुमान मंदिर में ले जाकर बदल दें, मंगल की स्थिति बेहतर हो जाएगी। और गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः आपको करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए आपको प्रतिदिन, और बुध का पन्ना आपको एक पहनना चाहिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बुध का पन्ना भी पहने आप, जितना वजन है उससे 1.25 गुना बढ़ाकर। और हो सके तो 8 बरस से कम उम्र के बच्चियों को कुछ मीठा अपने हाथ से जरूर दें। ये रहा आपकी कुंडली का उपाय। अगर मेहनत करते हैं ज़्यादा और कुंडली का सभी उपाय सटीक रूप से करते हैं तो आपकी स्थिति जरूर अच्छी होगी, कैरियर बनेगा। चलिए, कुंडली विश्लेषण पसंद आए तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।